सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों दुनिया में इंसानों के द्वारा बनाई हुई कई सारे धर्म हैं। उन धर्मों के रीति रिवाज, प्रथाएं और मान्यताएं भी अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म पर दृढ़ विश्वास रखते हुए करुण और निष्ठा के साथ उसका पालन करते हैं, लेकिन वे लोग कभी भी ये नहीं सोचते या फिर जानने की कोशिश करते हैं कि हम जिस परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं, क्या वह वास्तव में वही सच्चा परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करी और हम मनुष्य को बनाया है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल उठते हैं और फिर वे सच्चाई की तलाश करते हैं। लेकिन इतने सारे धर्म, देवी देवताएं और भगवानों में से सत्य को जानने और खोजने में मनुष्य बड़ी उलझन में पड़ जाता है, परंतु सच्चाई जानना भी आवश्यक है। तो मेरे दृष्टिकोण से इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो आप सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को गहराई से अध्ययन करें, और दूसरा सबसे आसान, आप अपने हाथों को ऊपर उठाकर उस अदृश्य परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हे ईश्वर, मैं आपको नहीं जानता पर मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे सच्चाई बताएं। बहुत संभव है कि वो महान और सच्चा परमेश्वर आपका उत्तर जरूर देंगे। यहीं पर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में अगर आप कुरान की जगह बाइबल या फिर किसी दूसरे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और अल्लाह की जगह किसी और ईश्वर की आराधना करते हैं, तो इसे भी इस्लाम में गुनाह के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि इसके लिए मौत की सजा भी हो सकती है। इस कारण वे लोग कभी भी अपने धर्म के बारे में कोई भी सवाल नहीं उठाते और न ही अपने मन में तनिक भी संदेह करते हैं कि इस्लाम गलत हो सकता है। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में हम आपको एक मुस्लिम बहन की गवाही को दिखाने वाले हैं जो इसी प्रकार की उलझनों में पड़ी हुई थी और वो सच्चे परमेश्वर से अनजान थी। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, आप बताएं कि सच्चाई किसमें है, बाइबल की खुदा में या कुरान की खुदा में, फिर उस जीवित खुदा ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें उत्तर दिया। सचमुच दोस्तों, अगर आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे जीवन की सच्चाई बताएं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, तो निश्चय ही वो जीवित परमेश्वर आपके जीवन में सच्चाई प्रकट करेंगे, जैसे इस बहन के जीवन में प्रकट किया। तो आइए अब हम इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम फातिमा है। मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। मेरा घर बहुत ही धार्मिक और सख्त था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक चर्च में बुलाया, पर मैंने जब बाहर अजान की आवाज सुनी तो चर्च में मैं रह ही नहीं पाई। वहां पर मैं बड़ी उलझन में पड़ गई। मैंने खुद से पूछा कि क्या उस दिन के बाद मैं यहाँ आना मेरे लिए गलत है? फिर मैंने उसी तरह प्रार्थना की जैसे हम मुसलमान करते हैं, लेकिन उस समय मुझे कोई राहत नहीं मिली। मैं बहुत उदास था और काफी घबरा रहा था। मैं रोने लगा और भगवान से ये कहा, अगर आप वास्तव में हैं तो किस में है, बाइबल में या कुरान में? मुझे रास्ता दिखाएं। परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुनी और उसने जवाब दिया। मैं सो गया और मैंने सपना देखा कि मैं एक ऐसे चर्च में हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब तक मुझे वो चर्च नहीं मिला तब तक मैंने लोगों से पूछा। एक दिन मुझे बिल्कुल वैसा ही चर्च मिला जैसा मैंने उन्हें अपने सपने में देखा था, इसीलिए मैं बस अंदर गया और बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करनी है, इसलिए मैंने पुराना नियम खोला और पढ़ना शुरू किया और मुझे अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव महसूस हुआ, लेकिन ये कोई बदलाव नहीं था जिसकी मुझे जरूरत थी। मेरे परिवार को उस चर्च की एक तस्वीर मिली जहाँ मैं अपने सपने में गया था। वे ये कहते थे कि तुम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते और अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे जाने के दिन तक घर वाले मुझे धमकाते रहे। फिर खुदा ने मेरे लिए दरवाजा खोला। किसी ने मुझे एक घर के बारे में बताया था कि मैं वहां पर रह सकता हूँ। एक दिन मैं टीवी देख रहा था और मैंने देखा कि एक चैनल पर नंबर आया था, इसलिए मैंने भाई को फोन किया। उन्होंने मेरा फोन उठाया, मैंने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया और उसने मुझे उनसे मिलने के लिए कहा। हम चर्च में मिले। उसने मुझे एक किताब दी जिसका नाम था फाइंडिंग द जॉय, जो डॉक्टर माइकल यूसुफ ने लिखा था। ये पुस्तक मेरे लिए एक परिवर्तनकारी बिंदु था। मुझे पता नहीं था कि मसीह को अपना जीवन देने का क्या मतलब है। उसने मेरे साथ प्रार्थना की और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप अपना जीवन मसीह को देने जा रहे हैं? और मैंने कहा, हाँ। वास्तव में मैंने अपने अंदर प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। मैंने उस चर्च में जाना शुरू कर दिया जहां उन्होंने मेरा परिचय करवाया था।
और हर बार जब मैं दुखी होता था या मुझे कोई समस्या होती थी तो मुझे मेरे साथ चलने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता था। ये कहते हुए नहीं कि अच्छे के साथ बुरा व्यवहार करो, बल्कि बुराई छोड़ हमेशा भलाई ही करो। यही कारण होगा कि बहुत से लोग मसीह के पास आते हैं। मैं मृत्यु से बहुत डरता था, लेकिन अब मुझे कोई भी डर नहीं है। मैंने लीडिंग द वे नाम की एक पुस्तक बुक कर लिया है, क्योंकि अब मुझे पता है कि पहले ही मेरा उद्धार हो चुका है।